सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली-अहद की मुलाकात में बड़ी पेशरफ्त। सरमायाकारी पैकेज के पहले मरहले की जल्द अज जल्द तकमील पर इत्तफाक। कारोबार और सरमायाकारी के हवाले से ताउन बढ़ाने के अज़्म का भी इरादा। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात नया अल-सफा पैलेस मक्का मुकरमा में हुई। एलामिया के मुताबिक बातचीत का महवर बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना था। दोनों रहनुमाओं का गाजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की रसाई की ज़रूरत पर जोर। फरीकैन का खित्ते में अमन के लिए पाक भारत तनाज़ात के हल के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर। वली-अहद ने जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत कबूल कर ली। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन रोकने की दरखास्त पर नोटिस जारी। पीटीआई की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ऑर्डर जारी। रिमार्क्स दिए, बादिउल नजर में देखना होगा कि इलेक्शन रोक सकते हैं या नहीं। पीटीआई के 5 सेनेटर ने इलेक्शन रोकने की दरखास्त की। पीटीआई सेनेटर ने इस्तदा की केपी की सेनेट नशिस्तों के इंतखाबात तक चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन का इलेक्शन रोका जाए। उधर तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन के इंतखाब के खिलाफ दरखास्त सेक्रेटरी सेनेट को जमा करवा दी। पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने के लिए मुतारिक बिलावल भुट्टो की बनाई खसूसी कमेटी के मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते। कमेटी ने लाया अमल बना लिया। शेरी रहमान कहती हैं यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट पे वाज़े हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के साथ कल सेनेट पे वाज़े बरतरी साबित करेगी। उधर सेनेट इजलास कल सुबह 9 बजे होगा। 35 नशिस्तों पर 9 मुंतखब सेनेटर हल्फ उठाएंगे। पार्लियामेंट हाउस में तैयारियां मुकम्मल। जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स आवेजा। राहदारियों को फूलों से सजा दिया गया। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज बुध होगी। आला अदालती काउंसिल ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया पाकिस्तान में ईद का चांद कल नजर आने के कवी इम्कानात। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ होगा। चांद की पैदाइश आज रात 11:21 पर होगी। कल इस्लामाबाद में चांद की उम्र 19 घंटे 41 मिनट होगी। मरकजी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। मीठी ईद गीली भी होगी। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। 10 से 15 अप्रैल तक मुल्क भर में गरज चमक के साथ बारिशें। ईद की तैयारियां उरूज पर। बाजारों में तिल धरने को जगह नहीं। कपड़े और जूते खरीद लिए। मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की तलाश अब भी जारी। सजने संवरने का मरहला भी आ गया। ब्यूटी पार्लर्स और सैलून पर रश लग गया। मेहंदी के डिजाइन फाइनल। ईद से कबल पेशावरी चप्पल की मांग बढ़ गई। किसी को पंजेदार तो किसी को तिल्ले वाला डिजाइन पसंद आया। ईद के किस दिन क्या पकेगा, खवातीन ने मेन्यू तैयार कर लिया। घी, चीनी, सवैया, मसाले और गोश्त की तलब बढ़ गई। हुकूमत का इससे पहले अवाम को फिर बिजली का बड़ा झटका। 1 माह के लिए बिजली 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी अदायगियां अप्रैल के बिलों में करना होंगी। इत्तलाक, लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 69,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर कर गया। दिन भर तेजी का रुझान रहा। 1203 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 69,619 पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे सस्ता कदर 277 रुपए 73 पैसे हो गई। ईद पर बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की मुलाकात यकीनी बनाने का हुक्म। बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात क्यों नहीं कराई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हर हफ्ते अडयाला जेल में मुलाकात का हुक्म दिया था। हमने हिदायत के साथ दरखास्त निपटा दी थी। अदालती अहकामात को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है?
दोनों तरफ से सियासत हो रही है। तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने की हिदायत। एमक्यूएम का कराची को 3 माह के लिए फौज के हवाले करने का मुतालबा। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि सिंध हुकूमत और पुलिस ने कराची को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। वजीर दाखिला बताएं किसने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं। सिंध हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में संजीदा नहीं। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंसार बोले, पुलिस अपना काम कर रही है, कई केसेस में पेशरफ्त हुई है, ईद के बाद आगाह करेंगे। 9 मई केस में मिलिट्री कोर्ट से किन 20 अफराद को सजा हुई, तफसीलात सामने आ गई। रावलपिंडी का इदरीस, असवद, नाथिर, शहरियार, जुल्फ़िकार, लाल शाह, अब्दुल रहमान, फैसल और यासिर शामिल। लाहौर का फैसल, इरशाद, हसन, शाकिर, अब्दुल्ला अजीज भी रिहाई पाने वालों में शामिल। गुजरावाला का मोहम्मद अंस, अब्दुल जब्बार, अब्दुल सत्तार, मोहम्मद अरशद, राशिद अली भी रिहा हुए। दीर का अली मोहम्मद, खिलमात खान, एजाजुल हक और मर्दान का शाहसेब भी शामिल। इन तमाम अफराद को 1 साल की सजा सुनाई गई। 9 से 10 माह सजा काट चुके। 7 और 8 अप्रैल को रिहा किया गया। तमाम लोग कुछ कम दर्जे की कानूनी खिलाफ वर्जी और जुर्म में मुलविस पाए गए। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आर्मी चीफ ने ईद उल फित्र से पहले उनकी बाकी सजा को माफ कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कल लाहौर में होगा। कीवी टीम 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। कौमी टीम इंग्लैंड और आयरलैंड का दौरा भी करेगी। कौमी सिलेक्शन कमेटी की काकूल कैंप में शरीक क्रिकेटर से इस्लामाबाद में मुलाकात। मोहम्मद रिजवान इतवार की शब उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए थे। सिलेक्शन कमेटी ने खिलाड़ियों को सिलेक्शन पॉलिसी के सिलसिले में एतमाद में लिया। चेयरमैन पीसीबी का क्लब की सतह पर क्रिकेट को फरोग देने का अज़्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल, लाहौर के लिए रवाना। गवर्नर जद्दा ने वजीर आजम को रुखसत किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफ्द ने उम्रे की सादत भी हासिल की। वफ्द के लिए बैतुल्लाह के अंदरूनी हिस्से को खसूसी तौर पर खोला गया। पाकिस्तान और उम्मत मुसलमा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वज़रा इसहाक डार, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ और मोहम्मद औरंगजेब भी हमरा थे। शाहिद खाकान अब्बासी का नई सियासी जमात बनाने का फैसला। रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। दस्तावेजात जमा करा दी। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सियासी जमात रजिस्टर करवा रखे हैं। आइंदा इंतखाबात में नई सियासी जमात के तहत भरपूर हिस्सा लेंगे। सिंध की वजारत इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के हवाले नोटिफिकेशन जारी। सीनियर सूबाई वजीर के पास ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट का महकमा भी रहेगा। शर्जील मेमन एक्साइज एंड टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल के वजीर भी रहेंगे। शर्जील मेमन ने बतौर वजीर इत्तलात सहाफ़ियों की फलाह के लिए काम किए। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रैक्टिशनर्स का क़याम शर्जील मेमन का कारनामा है। कराची में बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सर्विस का सहरा भी शर्जील मेमन के सर है। पीपल्स बस, पिंक बस और ऑरेंज लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन, ग्रीन लाइन मंसूबे इन्हीं की काविशों का नतीजा है। कोच का पता किया था तो वो 6500 का टिकट था। अब इसमें आए हैं स्पेशल पे इसके 4000 टिकट था। बहुत ज़्यादा किराया है। हम जो किराया है हम वही ले रहे हैं, किराया ज़्यादा नहीं हमने भराया। कितना किराया होता था? 1800, 2200 रुपये किराया होता था और 4600 रुपये किराया है। ये कुछ चुप पड़ती है। मीठी ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसी घरों को चल दिए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर के बस अड्डों पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स की चांदी। ईदी के नाम पर किरायों में इजाफा, कहीं ओवरचार्जिंग तो कहीं ओवरलोडिंग। शहरियों को मुश्किलात ही मुश्किलात। लाहौर में जायद किराया लेने पर 219 गाड़ियों को भारी जुर्माने। सिंध में ओवरचार्जिंग के खिलाफ हुकूमती एक्शन जारी। 471 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 1,95,000 जुर्माना। कानून के मुताबिक फैसलों पर हमें सियासी जमात से मंसूब किया गया। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब।
जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा कि हमारे कानून के मुताबिक फैसलों पर सियासी जमातों ने तनकीद की। इन फैसलों की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वली बागामद ANP के सूबाई सदर एमल वली से इनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। फातिह खानी की यूसुफ गिलानी, शेर रहमान, फैसल कुंडी, नवीद कमर, नासिर शाह और दीगर की भी एमल वली से ताज़ियत। पाबंदी के बावजूद मुकामी मार्केट में प्याज की कीमत में इस्तेहकाम ना आ सका। वफाकी वजीर तिजारत का प्याज की बरामद पर पाबंदी में तौसी से इनकार। जाम कमाल कहते हैं आइंदा से एक्सपोर्ट पर पाबंदी का फैसला काबीना की ज़ैली कमेटी करेगी। बोले सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। चौधरी परवेज इलाही खलूस दिल ज़बानी PTI के साथ खड़े हैं। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की समीरा इलाही के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा शुजात के बेटों ने इक़्तिदार के लिए खानदान को तकसीम किया। सालिक और शाफे ने जनरल इलेक्शन चोरी किया, अब ज़िमनी इलेक्शन भी चोरी करना चाहते हैं। पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मियां असलम इकबाल की 10 मई तक राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर की अदालत मियां असलम इकबाल को मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद एजाज खान साबी ने समाअत की। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हामिद नासिर चट्टा के बेटे MNA अहमद चट्टा की 14 रोजा राहदारी जमानत मंजूर। पाकिस्तान को 14 करोड़ 97 लाख डॉलर मिलेंगे। वर्ल्ड बैंक ने रकम के इजरा की मंजूरी दे दी। रकम डिजिटल इकोनॉमी और सैलाब से बचाव के मंसूबों पर खर्च होगी। टेक्नोलॉजी और डाटा पर मबनी फैसला साजी से मालियाती निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। सिंध के बैराजों की बेहतरी पर 7 करोड़ 17 लाख डॉलर लगेंगे। पंजाब में नई गंदम आते ही मार्केट में शदीद मंदी। गला मंडियों में कीमत 3200 रुपए फी मन हो गई। ईद के बाद गंदम की सप्लाई बढ़ते ही मजीद कमी का खदशा। महंगी खाद और डीजल खरीदने वाले किसानों ने सर पकड़ लिए। पंजाब हुकूमत का पालतू जानवरों की फरोख्त के लिए लाइसेंस लाजमी करार देने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वजीर आला मरियम नवाज ने हुकूमत में आते ही जंगली और पालतू जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए। पालतू जानवर खरीदने और फरोख्त करने वालों की मुकम्मल मालूमात रखी जाएंगी। रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। सूरज ग्रहण मैक्सिको में मुकामी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे शुरू होगा। दौरानिया 4 मिनट 27 सेकंड होगा। ऐसा मंजर आइंदा 20 साल तक दोबारा दिखाई नहीं देगा। पाकिस्तान में रात होने के बाद सूरज ग्रहण का मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। सिंध में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। सिटावल में 12,40,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का जखीरा मिल गया। गैस का कुआं OGDCL की 100% मलकियत है। ASF की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। दुबई जाने वाले मुसाफिर से 45 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स बरामद। मुसाफिर अदनान पासपोर्ट्स गैर कानूनी तौर पर ईरान बारास्ता दुबई ले जा रहा था। कराची में UAE काउंसिल जर्नल की जानिब से स्पेशल ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की एजाज में इफ्तार डिनर। चेयरमैन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी और दीगर अहदेदारों की भी शिरकत। काउंसिल जनरल बकीत अतीक ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। काउंसिल जनरल ने कहा कि स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तानी खिलाड़ी किसी से पीछे नहीं।
नायाब नस्ल की ब्लू व्हेल मछली पहली बार हब गोडानी के साहिल पर आ गई। माहिगिरों का कहना है ब्लू व्हेल मछली साहिल समंदर से 3 किलोमीटर दूर देखी गई। माहिगिरों ने व्हेल मछली को पकड़ने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। सुल्तान असलान शाह कप हॉकी फेडरेशन ने 57 खिलाड़ियों को कैंप पे मधु कर लिया। तरबेती कैंप 16 अप्रैल से इस्लामाबाद में शुरू होगा। टूर्नामेंट 4 मई से 11 मई तक मलेशिया में होगा। श्रीलंका के बैटर कमेंदू प्लेयर ऑफ द मंथ करार हैं। विमेन खिलाड़ियों में इंग्लैंड की बैटर माया बोस्टर को विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। 20 नंबर की शेफील्ड यूनाइटेड ने मजबूत चेल्सिया को हैरान कर दिया। टॉटनहम हैम ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 3-1 से हरा दिया। और नामवर गुलकार उस्ताद असद अमानत अली खान को बिछड़े 17 साल बीत गए। क्लासिकल गीत और गजलों के साथ सुपरहिट और यादगार गाने गाए। आवाज आज भी कानों में रस घोलती है।